भोपाल हो, ये है भोपाल हो। आइए चलते हैं रानी कमलापति के महल में। तो भैया हमारे जो पीछे है ओका बोलत है कमलापति जी के सिग्नेचर ब्रिज, और अभी के जो नज़ारा देख रहे ऐसा लगत है जैसे रेनबो है और ओवल शेप में, मतलब नीचे के भी वही है ऊपर के वही है, कहते ही परछाई है। आप जब अच्छे हुई ना तो आपके जो परछाई भी होते हैं वह बहुत अच्छा होता है। तो भैया आपके अच्छा होए पड़ी तब परछाई अच्छा होती है। और लेकिन कष्ट के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि वही छोटा तालाब है जहाँ पर रानी कमलावती जी ने अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए इसमें कूद कर अपने को आत्महत्या यानी अपनी आत्मघात कर ली थी। तो सम्मान के लिए जो लोग कूदते हैं या आत्महत्या करते हैं वो तो चलिए मायने रखता है, लेकिन आजकल लोग जो फ्रस्ट्रेट होके और छोटी छोटी बातों पे होके आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, प्लीज़ ऐसा मेरे हिसाब से मत करें। नमस्कार, घुसपा इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम जा रहे हैं रानी कमलापति जी के महल। तो जो ये राहें जा रही मैं बता रहा हूँ, ये रोड जो जा रही है मेरे राइट हैंड साइड पे, ये पॉलीटेक्निक चौराहा है, बहुत ही पॉपुलर है। और ये जो रोड जा रही है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये राजा भोज जी का जो नया ब्रिज बना है वहाँ को जाती है। तो हमें फ़िलहाल जाना है सीधे, मतलब महल जाने के लिए ये पहले आपको सिग्नेचर ब्रिज दिख जाएगा राजा भोज जी का, उसी के बगल में आपको कमला पार्क है और ये कमला पार्क का मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार के अंदर आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको रानी कमलापति जी का महल मिलेगा। तो जाने का मार्ग यही है। यह मुख्य द्वार है कमला पार्क में अंदर आने का मार्ग, और इसी पार्क के अंदर ही रानी कमलापति जी का महल है। तो उसको फिर आपको बाएं हाथ की ओर चलना होगा। रानी कमलापति के महल के बारे में कुछ प्रमुख बातें मैं आपको बताता हूँ। यह महल रानी कमलापति के महल के नाम से जाना जाता है। रानी कमलापति यहाँ के गोंड राजवंश की अंतिम रानी थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पति निजाम शाह की मृत्यु के उपरांत इस महल में निवास किया था। यहाँ के स्थानीय सूत्रों के अनुसार से कुछ पता चला है कि रानी कमलापति जी के पिताजी का नाम था श्री कृपाराम चंदन गोंड चौधरी। वे भोपाल के निवासी थे। कमलापति का स्वयंवर मिन्नौरगढ़ के शासक निजाम शाह के साथ हुआ। वह उनकी 7वीं पत्नी थी। ऐसे भी सूत्रों से पता चला है कि निजाम शाह की मृत्यु के उपरांत जब उनके शत्रुओं ने भोपाल पर आक्रमण किया, तब रानी ने इसके पीछे, ये जो महल है इसी के पीछे एक छोटा तालाब है, उसमें कूदकर अपनी जान दे दी। ताल तो भोपाल ताल बाकी सब तलैया, ताल तो भोपाल ताल बाकी सब तलैया, रानी तो कमलापति, रानी तो कमलापति और सब रनैया। रानी कमलापति जी का ये जो महल है यह गोंड कालीन महल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो शेप दिया गया है वो गोंड कालीन की शैली में उपयोग किया गया है। और इसको परमार कालीन पाल के शेप से भी जाना जाता है। ये महल जो है 18वीं सदी में गोंड शासकों द्वारा बनवाए गए थे। वर्तमान में यहाँ महल के कुछ ही अवशेष बचे हैं, बाकी तो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। महल के निर्माण के लिए परमार कालीन 11वीं सदी पाल की ढलवा दीवार, ढलानदार जिसे बोलते हैं, को नींव की तरह प्रयोग किया गया है। ढाल इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे ताल है, और ताल चीज़ों, क्योंकि ताल के किनारे कोई चीज़ होता है उसका कटान होता है, तो इसीलिए इन्होंने महल ऐसे बना और ये ढलान टाइप का शेप दे रखा है। इसके जो आर्कियोलॉजिकल है शैली का उपयोग है, तो महल के निर्माण में जो इन्होंने उपयोग किया है वो पत्थर है, ईंट है, चूने के गारे का उपयोग किया गया है। तथा चूने के गारे में इन्होंने उड़द की दाल, गुड़, मेथी दाना, बेल तथा सान की रस्सी भी मिलाई जाती थी, जिससे कि उसकी पकड़ और मजबूती
सुदृढ़। महल की जो सुंदरता रखने के लिए इन्होंने मेहराबों, ताखों तथा स्तंभों को प्रतिबंध तरीके से सुसज्जित किया है, जिससे कि अभी मैं आपको बाहर का इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। एक्चुअली बारिश हो रही है इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो आप जब देखेंगे तो आपको यह पूर्णतः जो शैली है वह आपको गोंड कालीन और परमार कालीन की शैली आपको इसका अद्भुत नज़ारा मिलेगा। इसी महल के पीछे आपको एक छोटा तालाब मिलता है और जो सामने का साइड है वो बड़ा तालाब है। छोटे तालाब के किनारे पर यह स्मारक एक पंचचक्की के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पानी से चलने वाली एक चक्की लगी थी, जिसकी सहायता से पानी को नीचे ताल से ऊपर की ओर पहुँचाया जाता था। और ये जो पहुँचाया जाता था ना, उस ज़माने में मिट्टी के पाइप्स बने होते थे, उसका उपयोग किया जाता था। और कहते हैं एक तीर से दो निशाना, यही पंचचक्की से नीचे तालाब से पानी को ऊपर लाया जाता था इस महल में। और इसी चक्की से यहाँ पे जो उस समय अनाज थे उनको पीसने का भी कार्य लिया जाता था। जैसे कि इस महल में अनेक विशेषताएं हैं। एक विशेषता इसकी यह भी है, यह जो महल है ना, यह बांध का भी काम करता है, क्योंकि इसके जो पश्चिम साइड पर है वो राजा भोज का बड़ा वाला तालाब है, जिसे अपर लेक के नाम से जानते हैं। और इसी महल के जस्ट पीछे एक छोटा तालाब है। तो यह बड़े तालाब और छोटे तालाब के बीच का एक हिस्सा है जो कि एक बांध का कार्य करता है। अगर आपको भारत के मध्य प्रदेश के क्षेत्र में यहाँ की पुरानी और विरासतों को देखना है तो मैं आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम बता रहा हूँ। आप वहाँ जाके वहाँ के ऐतिहासिक चीज़ों का दर्शन कर सकते हैं। जिन जिलों का आप दर्शन कर सकते हैं भैया, उनका 36 का आंकड़ा है, मतलब 36 डिस्ट्रिक्ट है। तो उनमें से अनूपपुर है, अशोकनगर है, बालाघाट है, भिंड है, भोपाल है, बुरहानपुर है, छतरपुर है, छिंदवाड़ा है, दमोह है, दतिया, देवास, धार, डिंडौरी, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नीमच, पन्ना, रायसेन, रीवा, सागर, सतना, सियोनी, शहडोल, शिवपुरी, सीधी, सीहोर, उज्जैन और विदिशा। ये 36 ऐसे ज़िले हैं कि जहाँ पर आप जाके एमपी के ऐतिहासिक चीज़ों का विचलन कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो एमपी जो देश का मध्य है वहाँ पे ज़रूर आइएगा। रानी कमलापति जी का महल का पीछे का भाग आपको दिख रहा है और पीछे एक तालाब भी है। और यहाँ पर आपको सिग्नेचर रानी कमलापति का सिग्नेचर ब्रिज आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इस महल के प्रांगण में आप जब आते हैं तो यहाँ से पीछे का जो नज़ारा है वो अति शोभनीय है। तो ये ऐतिहासिक स्थल को सजो के रखने के लिए मैं भारतीय पुरातत्व विभाग को और भारत सरकार को और मध्य प्रदेश सरकार को अति दिल से उनका आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज के लिए नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार को मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।